युद्ध भूमि में उल्लू का रुदन शुभ संकेत नहीं है माधव। हाँ पार्थ, कदाचित आज का दिन ये युद्ध कठिनाइयों से भरा होने वाला है। आज की परिस्थितियों के लिए सज्ज रहना पार्थ। आक्रमण! 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 उनका अस्त्र अद्भुत मित्रगण, अद्भुत। अपना मार्ग ज्ञात है ना सभी को? ये क्या कह रहे हो संजय? युधिष्ठिर सेना के पिछले भाग की ओर बढ़ रहा है। कहीं उसे हमारी रणनीति का भान तो नहीं हो गया? और अब युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते हैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु युवराज दुर्योधन इस बात से बहुत व्यग्र हो रहे हैं। अवश्य इन पांडवों को हमारी रणनीति का ज्ञात है, इसीलिए भीम एक और हमारी सेना को भ्रमित कर रहा है और युधिष्ठिर पीछे जा रहा है। मित्रगण, तुम जाओ, युधिष्ठिर के पीछे तुम जाओ और जाकर उसे बंदी बनाओ। युधिष्ठिर को बंदी बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जाओ मित्र। परंतु मित्र, मैंने महाराज को वचन दिया है कि आज किसी भी कौरव के प्राण नहीं जाएंगे। मुझे उस वचन को भी निभाना है मित्र। उसके लिए हम सब हैं यहाँ। युधिष्ठिर तुम्हारे सामने एक दुर्बल योद्धा है, तुम उसे आसानी से बंदी बना सकते हो मित्र। उसे बंदी बनाते ही ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और मेरे भाइयों की रक्षा भी। मुझे ये युद्ध यहीं समाप्त चाहिए। कर्ण, जाओ आगे। योद्धा शत्रु की ओर आगे बढ़ता है, उससे पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं कौन्तेय।
लौंतिए तुम्हारा आवाहन स्वीकार करता है। छल! आपने मेरे साथ छल किया माधव। नहीं अंगराज, छल नहीं, ये रणनीति है। आज मैं 95 कौरवों का अंत कर दूंगा। पांचाली को दिया हुआ वचन और कुरु सभा में ली हुई प्रतिज्ञा आज दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम आगे बढ़ो भीम, तुम्हारे मार्ग की बाधा हम दूर करते हैं। आगे बढ़ो। तुम मेरी रणनीति में फंसे हो अर्जुन। तुमने मुझे कौरवों से अलग नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें पांडवों की सहायता से विमुख कर डाला। अब तुम भीम की सहायता नहीं कर पाओगे अर्जुन, और भीम किसी कौरव का वध नहीं कर पाएगा। हमारा काल बनकर आए थे मूर्ख भीम, परंतु आज तुम स्वयं अपने काल के जाल में फंस गए। प्रिय भ्राता भीम, अकेले ही 100 कौरवों का वध करने की शपथ ली है ना तुमने? तो अब देखते हैं कि इस शपथ को पूर्ण करने का सामर्थ्य तुम में है भी या नहीं। प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहते थे ना गदाधारी? इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अब अगला जन्म लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तुम्हें मरना होगा गदाधारी। तुमने मेरे भाइयों को बहुत निर्दयता से मारा है भीम। आज मैं तुम्हारे लहू से उनका तर्पण करूंगा। आज भीम, आज मैं अपने भ्राताओं की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। सावधान! आपका प्रतिशोध पूर्ण हो ना हो, परंतु मेरा प्रतिकार आज अवश्य पूर्ण होगा। अभिमन्यु,
दो योद्धाओं के बीच में आना युद्ध नियमों के विरुद्ध है। 6 महारथियों ने अकेले ताचरी भीम को घेरा है। नियम तो आपने भंग किया है, तो अब यह अधिकार मुझे भी है। अभिमन्यु! चक्रबंधास्त्र। अभिमन्यु, तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारे पिता के आचार्य का पुत्र हूं। चक्रबांध अस्त्र का तोड़ मैं जानता हूं। चक्र विपरीत अस्त्र भूल तो आप रहे हैं महारथी। विपरीत अस्त्र तभी कार्य करता है जब युद्ध नीति गत हो। एक योद्धा पर आप सभी ने आक्रमण कर युद्ध नीति भंग की। अब अपनी इस अनीति का दमन देखिए। बालक! बालक! मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है। मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। धो तो आज मैं उस कलंक को दूंगा जो मेरे परिवार के माथे पर है, कि अपने कुलवधु के अपमान का प्रतिकार नहीं कर पाए।